आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे देश और प्रदेश में दो बातों को लेकर के चर्चा चल रही है। एक तो धर्मांतरण को लेकर के है, दूसरा है भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा चल रही है। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले ही चुनाव में घोषणा कर चुके हैं कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा। उसी पर वो काम कर रहे हैं और अभी उन्होंने एक अध्यादेश लाया है मंत्री विधायक सांसदों के लिए, और खुद अपने लिए। इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए ना, वो अपने गद्दी को बचाने के लिए लगे हुए थे, मगर ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये अपने गद्दी खोने के लिए बने हैं। इनको अपने कुर्सी से चिपके रहने की आदत नहीं। वो भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हैं। दूसरा यह है धर्मांतरण को लेकर के। प्रदेशों में, पूरे देश में धर्मांतरण को लेकर के एक वर्षों से विवाद चला आ रहा है। तो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों ने घोषणा किया है कि हम कड़ा कानून बनाएंगे। राजस्थान ने बना भी दिया है और वो शायद उनका सत्र चलने वाला है, उसमें वो पेश करेंगे। मैं अपने छत्तीसगढ़ के सीधे सरल मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। वैसे उनको मेरे से ज़्यादा जानकारी है कि धर्मांतरण क्यों होता है। सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का गरीबी का फायदा उठा करके धर्म प्रचारक जो हैं, वो अपने अपने धर्म का प्रलोभन दे करके आर्थिक प्रलोभन देंगे। अब मुख्यतः यही बात आया है कि बीमारी या आर्थिक परेशानी, इसी कारण धर्मांतरण होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि हम शीघ्र कानून बनाएंगे धर्मांतरण के लिए। खैर, जब चाहें वो बना सकते हैं। मगर मेरा एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमने अभी तक ये देखा है कि कांग्रेस या भाजपा, किसी भी पार्टी का केंद्र और प्रदेश में सत्ता रहा है, उसने दोनों प्रदेश या केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए योजना बनाया है। और धर्मांतरण जो हो रहा है, इसके लिए मैं तो दोनों राजनीतिक दलों को दोषी मानता हूँ, और ख़ासकर बीजेपी को, जो हिंदूवादी बात करते हैं कि शासन की सुविधा उनको नहीं मिल रही है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे आर्थिक मदद हो, इसलिए वो धर्मांतरण करते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करिए। कानून बनाने नहीं बनाना ये आपकी इच्छा है, उससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगी ये बात की बात है। मगर आप जो कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, तो आपके जो संगठन के लोग हैं, आपके जो मंत्री विधायक हैं, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ तनाव पैदा करना चाहते हैं। किसी घर में अगर 50 लोग इकट्ठा हो गए तो भेज दिए लोगों को, पुलिस को भेज दिए। अरे भाई, इसलिए भेजो अपने संगठन के लोगों को, उसको शासन की सुविधा मिली है कि नहीं, इस दिलाने के लिए अभी तक आप लोगों ने कभी भेजा नहीं। वैसे तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, वो विधायक मंत्री संगठन के लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि लोगों के जाओ, लोगों से मिलो, उनकी समस्या हल करो, वोट दे चाहे न दे। आखिर क्या हो गया है भाजपा संगठन को कि आज 11 साल में, मेरा दावा है, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मगर बिल्हा मेरे पथरिया तहसील में 2 विधानसभा आता है, बिल्हा विधानसभा और मुंगेली विधानसभा।
11 साल से कोई भी सब भाजपा का विधायक, मंत्री या कोई संगठन का नेता पूरा विधानसभा क्षेत्र में दौरा नहीं किया है। वो गए होंगे उद्घाटन में, समापन में, रिश्तेदारी में, किसी के छठी में, किसी में कोई भी कार्यक्रम में गए होंगे, अलग बात हो, मगर आम लोगों से शासन की सुविधा मिल रही है कि नहीं, ये पूछने कोई नहीं गया। तो वैसे हर विधानसभा का है, अधिकांश में। अभी 1.25 साल हो रहा है चुनाव हुए, मैं सोचता हूँ कि जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक कभी कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं पहुँचा है जानने के लिए, न ही आपके संगठन के लोग हैं। तो धर्मांतरण इस ढंग से रुकेगा जब शासन की सुविधा आप उनको दोगे। वैसे तो कांग्रेस शासन में 20 से 23 के बीच, 2020 से 23 के बीच जो हमने सुना और देखा, जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री को पहले भी कोसते थे, आज भी कोस रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके मांग पर, अरे उस समय प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम और उनके 2 विधायक लोग प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से आदिवासियों के छात्रावास और आश्रमों के लिए 1600 करोड़ रुपया मांगे। उन्होंने बगैर भेदभाव के 1600 करोड़ रुपए इनको दे दिया। और देख लीजिए कि वहाँ कितने सामग्री किस छात्रावास को दिया गया है। तो IBC चैनल ने पर्दाफाश किया तो पता लगा कि एक ही एजेंसी को बगैर टेंडर के, एक ही कंपनी को बगैर टेंडर के, एक ही परिवार के 10 लोगों को दे दिया गया 1600 करोड़ का ऑर्डर, और वो भी लिपापोती करके। पैसा कौन कौन खाया, कैसा खाया, वो तो अब जांच में अधिकारी तो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं उनके सामने, मगर वो इतने वो कमीने बेशरम हैं कि वो बता नहीं रहे कि किस मंत्री को कितना पैसा उसने दिया है, किस राजनीतिक दल को दिया है, ये बताना चाहिए ना। आज मैं सुना हूँ कि वो 1600 करोड़ के मामले को लेकर के जांच शुरू हो गया है बस्तर में और सरगुजा में। धड़ाधड़ अधिकारियों को जो फर्जी दस्तखत, अपना खुद दस्तखत कर करके सामान पाने का दस्तखत किए हैं और सामान वहाँ मिला नहीं है, तो आज वो धड़ाधड़ निलंबित हो रहे हैं। उनको बताना चाहिए ना बयान में किस मंत्री को कितना दिए। 1600 करोड़ है। तो अब बताइए मुख्यमंत्री जी या हिंदूवादी नेता कि जब शासन की सुविधा गरीबों को नहीं मिलेगा, गरीबों को कोई पूछेगा नहीं, तो क्या करेगा। इसमें अपनी गलती भी हमको स्वीकारना चाहिए ना, दूसरे को गलत कहना बहुत आसान है। शासन की सुविधा को आज भी कोई पहुंचाने नहीं जा रहा है। कोई ऐसा मंत्री है नहीं है जिले में, न प्रदेश में, न मुख्यमंत्री जी है कि हमारा भाजपा का शासन है, हर शासन की सुविधा तुमको मुफ्त में मिलेगी। ये कहने वाला कोई आज इकाई जो है ना, पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश तक मैं देख रहा हूँ, वो जीरो टॉलरेंस, बस वो जनता समझती नहीं जीरो टॉलरेंस क्या है उसको। ये बताओ कि हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है भ्रष्टाचार विहीन राज्य देंगे, इस बात को बोलिए ना। अब आज 2.25 साल हो गए, भ्रष्टाचार के प्रति कोई कदम ऑफिशियल आप उठाए हो तो उसको अधिकारी जानेंगे और आपका कंप्यूटर जानेगा। हम तो जान रहे हैं कि आपके कंप्यूटर के माध्यम से और घपला हो रहा है। मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में 16 लाख रुपया आपका जनपद पंचायत के सीओ खा गया। और हमारे मुंगेली पथरिया तहसील के दोनों विधायक मौन देख रहे हैं सरपंचों का डिजिटल सिग्नेचर के कारण से। जांच शिकायत किया गया कलेक्टर साहब को, उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को दिया, वो दैनिक वेतन होगी कर्मचारी को निकाल दिए। उसे ये नहीं पूछे कि पैसा कहाँ गया, सरपंचों को देंगे कि नहीं देंगे वापस। तो ये भ्रष्टाचार चल रहा है ना। तो शासन की सुविधा जब गांव के लोगों को नहीं पहुंचेगी तो वो तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा।
चुनाव समय भाजपा ही कांग्रेस में क्यों जाता है, कांग्रेस ही भाजपा क्यों? इसलिए कि उसको सुविधा नहीं मिलता जो चाहता है वो। ये वही टाइप का है जिसको आप बाउंडर बनाते हो। मैं तो चाहूँगा कि जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी जो नेता हैं, वो हिंदुओं को शासन की सुविधा दिलाने के लिए सामने आए। बगैर पैसे का नहीं मिल रहा है। अगर कहीं मिल रहा हो तो बता दीजिए, किसी भी ऑफिस में छत्तीसगढ़ में। और मुझको तो अपने मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जैसे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अध्यादेश जो ला रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री मंत्री जी को जेल होना है, सजा होना है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी आप एक अध्यादेश लाइए। तब अगर छत्तीसगढ़ का अगर सही में विकास करना चाहते हो तो आप एक नियम लाइए। मैं नहीं कहता, मेरा कहना मानिए, मगर मैं सुझाव दे रहा हूँ जिसको कुछ लोग तो सुनेंगे ही, कि प्रदेश की जनता जानती है कि कोई भी कलेक्टर, कोई भी एसडीएम, कोई भी पटवारी कहीं भी जब जाता है तो उसमें विधायक मंत्री का ही सिफारिश रहता है, उसके आधार पर जाता है। उसी प्रकार विधायक मंत्री के आदेश पर ही विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अगर विकास कार्यक्रमों में किसी प्रकार का घपला होता है तो अधिकारियों से और उस क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्रियों से वसूली किया जाए। ये नियम बनाइए ना आप। अगर आप अपने आप को मोदी जी का परिवार कहते हैं, अपने को चौकीदार कहते हैं, आप हमने देख लिया आप लोगों की चौकीदारी। 1600 करोड़ बस्तर का ले गए, कहते रह गए हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप सही में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं तो ये नियम लाइए। मैं तो देख रहा हूँ 1.5 साल से आप कई संगठन का बैठक लिए, कभी भ्रष्टाचार के बारे में उनको कभी नहीं शिकायत आपने कहा कि शासन से उधर लोगों को मुफ्त में दिलाना है, कोई शिकायत नहीं होती। आप संगठन के लोगों को बाहर करिए जो शासन की उधर मुफ्त में दिलाता है, उससे पूछे किस गांव में कितना सुविधा तुमने दिलाया है, आधार कार्ड लाइए उस किसान का। अब किस चीज़ में ऐसा संगठन चलाइए, तब 28 में आप आओगे। अंत में मैं अपने प्रदेश के संगठन, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों को, नए पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज के समाचार पत्र में पढ़ा कि बैठक बुलाया है और जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री, संगठन के लोग, निगम मंडल, मोर्चा के अध्यक्षों को बैठक बुलाया है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी ने उनको कड़े निर्देश दिए हैं कि जो कुछ हो संगठन की बदौलत हो, संगठन के निर्देशों का पालन करो और पार्टी को मजबूत करो। तो पार्टी तभी मजबूत होगा प्रकाश जी जब शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने का आदेश करिए इनको। खैर आप मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, मगर मैं गांव में हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। वहाँ पैसा दो, फिर आप ना सुविधा लेके आ जाओ, तहसील कार्यालय हो चाहे जिस भी सरकारी कार्यालय में हो जाए, जाना है काम कराने। तो ये हो रहा है, इसको आप वो करिए। संगठन आपका बहुत मजबूत है। आज संगठन और विधायक, मंत्री सब एक हैं और भ्रष्टाचार का चर्चा 2.25 साल से चल रहा है प्रदेश में। इसकी जानकारी आपको है कि नहीं? आप इसकी भी जानकारी ले लीजिए, तब 28 में सरकार बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बैठक में सबको सलाह दिया कि भाई पिछले चुनाव में जैसे आप लोगों के सहयोग से सरकार बनी है, आगे भी बनाना है। तो आपके जो संगठन के लोग हैं, ये बात तो सही है कि उनके प्रचार प्रसार का फर्क पड़ता है, मगर शासन की सुविधा अगर नहीं मिलेगी, आज 2.25 साल में इतना इनकम्बेंसी आप लोगों ने पैदा कर दिया है मुख्यमंत्री जी, संभालने में बहुत तकलीफ होगा। और उसका एक ही तरीका है
कि आप एक नया अध्यादेश प्रधानमंत्री जैसा लाइए कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम ये अध्यादेश ला रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर विकास कार्यों में कोई भी परसेंटेज भ्रष्टाचार की बात आती है, उस क्षेत्र के विधायक सजा मिलेगी, उस क्षेत्र के मंत्री जो सिफारिश किया है उस अधिकारी को मिलेगी। ये करने का समय आ गया है। मैं नहीं कहता मेरे मुताबिक आप करोगे, मैं जानता हूँ कि मेरा कोई सुनवाई नहीं, मगर एक बात बता रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और अगले चुनाव में भाजपा को छत्तीसगढ़ में लाना चाहते हैं, तो अंत में मैं अपने कृषि मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, मैं देखा सोशल मीडिया में कि गणेश विसर्जन किए कल, गणेश भगवान से छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए उन्होंने कामना की है। वैसे तो हमारे हर मंत्री जहाँ भी मंदिर जाते हैं, चाहे देवघर जाएं, चाहे अयोध्या जाएं, जहाँ भी मंदिर जाते हैं छत्तीसगढ़ के लिए मांगते हैं। इसलिए मांगते हैं कि वो उनको दे चुके हैं, मगर ये साक्षात देवता हमको नहीं दे रहे हैं। आज खाद के लिए व्यापारियों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। छापा तो उसके हम मरवाइए मुख्यमंत्री जी, जिसने व्यापारियों को खाद दिया, सोसाइटियों को खाद कम क्यों दिया, उसके यहाँ छापा मरवाइए, वो कितना पैसा कहाँ से खाया है। मैं व्यापारियों के फेवर में नहीं हूँ, मगर व्यापारी खाद कहाँ से पाया, कोई ना कोई तो दिया ना, उसके यहाँ छापा क्यों नहीं मरवाते। अगर 28 के चुनाव जीतना है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भ्रष्टाचार को और शासन की सुविधा को आम जनता तक गांव-गांव जाके जब तक नहीं पहुंचाओगे, आने वाला चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।